नमस्कार, मेरा नाम है एमएस द्विवेदी और मैं आज आपसे बात करूंगा यूजीसी एक्ट के लेके। यूजीसी एक्ट क्या है और अभी आज के समय में ये क्यों इतना चर्चा में है। मैं तुमको बता दूं कि यूजीसी एक्ट इतना चर्चा में इसलिए है, इसमें बहुत सारे नियमों में संशोधन हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज ये हुआ है कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर किसी जनरल कैटेगरी का लड़का किसी ओबीसी कैटेगरी को या एससी कैटेगरी को या एसटी कैटेगरी को जाति सूचक वर्ड से संबोधित करता है तो वो इस पे कंप्लेन कर सकता है और कंप्लेन करने के बाद उस जनरल कैटेगरी के लड़का पे केस होगा, एफआईआर होगा और यूं कहें तो उसका कैरियर खत्म हो सकता है। ये तो अगर वो वर्ड को यूज करता है उस लिए है। तो यहां पे मेन रीजन ये होता है कि अगर कोई लड़का जनरल कैटेगरी का लड़का किसी कैटेगरी के लड़का को कोई जाति सूचक वर्ड यूज नहीं करता है, शब्द से संबोधित नहीं करता है और अगर वो उसका दुश्मन हुआ तो उस पर झूठ एलिगेशन लगा के उसको फंसा सकता है। मैं आज आपसे बात करूंगा ये जो जातिगत को लेके जो जाति को लेके बातें हो रही है ना, उस पे मैं आपको बता दूं कि ये यूजीसी एक्ट में चेंज को लेके कोई जनरल कैटेगरी के लड़का का मांग नहीं था या जनरल कैटेगरी का मांग नहीं था, ना ही ओबीसी कैटेगरी का मांग था, ना ही एसटी कैटेगरी का मांग था, ना ही एसटी कैटेगरी का मांग था। किसी कैटेगरी के लोगों का ये मांग नहीं था। ये सरकार इस कैटेगरी के लोगों पे जबरदस्ती थोपी है ये बिल। मैं आपको बता दूं कि जब हम क्लास में होते थे ना, स्कूल में जब पढ़ते थे, तो हमारे साथ जो मैं जब भी पढ़ता था तो हमारे साथ में जो लड़के पढ़ते थे उनको पोशाक मिलता था। तो हमें पता चल, वो लड़के जाते थे पोशाक लेने के लिए, उसमें छात्रवृत्ति पैसे मिलता था उनको, तो हमें पता चल रहा था कि ये इस कैटेगरी का लड़का है और इसको छात्रवृत्ति मिल रही है या पोशाक मिल रहा है। तो हमारे माइंड में जब ये बच्चा छोटा होता है तो उसको इस वर्ड से, इसको उस जात से भेदभाव कुछ नहीं होता। वो इतना समझता ही नहीं है कि वो किस जात का है और उसके लिए वो जात मायने ही नहीं रखता। लेकिन जब वो देखता है कि ये लड़का जा रहा है, इसको पोशाक मिलेगा, इसको पैसा मिलेगा, तो वो क्यूरियोसिटी उसके मन में जागता है और पूछता है कि क्यों इसको मिल रहा है। उसको बताया जाता है कि ये इस कैटेगरी का है, ये इस जात का है, इसलिए इसको मिल रहा है, और तुम इस कैटेगरी के हो, तुम इस जात के हो, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। जब लड़के स्कूल से पास आउट हुए हैं तो इन सब चीजों से ऊपर उठ गए, उनको फर्क नहीं पड़ता। मैं भी पढ़ा हूं यूनिवर्सिटी में, मैं भी पढ़ा हूं कॉलेज में, फर्क ही नहीं पड़ता था कि बगल वाला लड़का किस कास्ट का है, किस कैटेगरी का है। हम दोस्त होते थे, साथ में मिलकर बैठ के पढ़ते थे और सब चीज हमें एक साथ रहते थे, हमें पता ही नहीं चलता था कि कोई किस कैटेगरी का हो। फर्क ही नहीं पड़ता था कि तुम किसी भी कैटेगरी के हो, मेरे दोस्त हो, वो मैटर करता है। आज के टाइम में वो सरकार ला दी वो नियम कि एक स्वर्ण समाज का लड़का का दोस्त एक ओबीसी जनरल कैटेगरी के लड़का का दोस्त एक जनरल कैटेगरी का ही लड़का बनेगा, एक ओबीसी का ओबीसी बनेगा, एससी का एसटी और एसटी का एसटी बनेगा। जो थाना की एक जनरल कैटेगरी का लड़का का दोस्त एक ओबीसी कैटेगरी का लड़का बनता था, वो नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस लड़के को डर होगा कि कहीं अगर मैं इससे मेरा दुश्मनी हुआ और कहीं मुझे ये गलत न फंसा दे। कोई जनरल ओबीसी कैटेगरी का लड़का या एसटी कैटेगरी के लड़कों ने मांग नहीं किया है कि मुझे ये एक्ट चाहिए, ये उन पे थोपा गया है। तो जब सरकार को लगा कि ये लड़के जब मतलब कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो ये जातिवाद सबसे ऊपर उठ जा रहे हैं और जात और भेदभाव इनको कोई मैटर नहीं करता, तो सरकार उनके माइंड में जबरदस्ती फीड कर दी कि नहीं, यहां भी तुमको ये जात के बारे में सोचना है, मतलब समझना है कि कास्टिज्म क्या है। तुम्हारे माइंड में ये जबरदस्ती डाला गया कि तुम्हारे माइंड से ये निकले नहीं कि कास्टिज्म क्या है, जातिगत क्या है, जात बेसिस पे तुम्हारा ये जो मेंटालिटी है ना वो खत्म ना हो। तो पहले स्कूल में था, अभी कॉलेज में कर दिया गया। इवन जो लोग हैं, जो हमारे से आगे वाली पीढ़ी के लोग हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए, हमें जातिवाद में कुछ नहीं रखा है, हमें इससे ऊपर उठना चाहिए, तो सरकार क्या कर दी, जातिगत जनगणना। कहां आप जब भाग के जाओगे उससे? आपका लड़का कॉलेज में पढ़ेगा, स्कूल में पढ़ेगा, तो स्कूल में मैं दे ही रहा हूं, कॉलेज में कर ही दिया हूं, और उसके बाद भी अगर कुछ काम करेगा तो मैं वहां भी कर दूंगा जातिगत जनगणना, ताकि आपको पता चल सके कि मेरे जाति के लोग कितने हैं, उसके जाति के लोग कितने, उसके जाति के लोग कितने, आपके दिमाग में चीजें फिल होते रहे। अगर आपको ये चीजें खत्म करनी है तो जातिवाद जात पात खत्म कर दो ना। कैटेगरी जो कॉलम होता है कैटेगरी सबमिट करने का, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, खत्म ही कर दो उसको। एक ही कैटेगरी रखो, इंडियन, भारतीय कैटेगरी के हैं, हमारा कोई कैटेगरी नहीं है, हम एक ही कैटेगरी के लोग हैं। खत्म नहीं करना है, इस पे पॉलिटिक्स करना है।